नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है, उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। और ऐसे ही मैं आपको 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ आती है, उसको अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें। 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग में कितना होगा न्यूनतम वेतन, कैसी होगी गणना, पढ़िए डिटेल में। 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो गई है। यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इस आयोग के लिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इस बीच वर्कर एसोसिएशन ने कैबिनेट सचिव को अपने 8वें वेतन आयोग से जुड़ी मांगों की एक चिट्ठी लिखी है। तो अगर बात करी जाए तो 1 जनवरी 2026 से ये इम्प्लीमेंट होगा और इसके लिए जो अभी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य चुनने थे, वो अभी नहीं चुना गया है। और इसी बीच वर्कर एसोसिएशन ने अपने एक चिट्ठी को सौंपा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उनकी मांग जो है कितना सैलरी में हाइक किया गया, कितना डीए बढ़ाया जाए, कितना बेसिक में इंक्रीज हो, ये सारी चीज़ें उस चिट्ठी में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपी है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस घोषणा से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा। इसमें 4 लाख सरकारी दिल्ली के भी शामिल हैं। तो 4 लाख सरकारी कर्मचारी जो हैं, इसमें दिल्ली के भी शामिल हैं। 8वें वेतन आयोग के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो डेफिनेटली होगी। अगर आपका बेसिक इंक्रीज होगा तो आप जब रिटायरमेंट होगे तो आपको बेसिक का ही आपको मान लीजिए 50%, आपको 30% जितना बेसिक से ही आपको मिलता है। और अलाउंसेस अगर आप डिफेंस में हो तो आपको एमएसपी मिल जाएगा। और अगर आप डिफेंस में और भी जगह है, बहुत सारी चीज़ें आपको अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपका पेंशन अच्छा खासा बन जाता है। तो अगर आपका बेसिक इंक्रीज होता है तो आपको पेंशन पे भी फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, एक्स जो अभी फिलहाल रन कर रहा है, वो पहले ट्विटर था। हम सभी को उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो एक विकसित भारत के लिए निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसलों से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो ये पीएम मोदी जी का स्टेटमेंट था। टीम लीज डिजिटल के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नीति शर्मा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए 2.6 और 2.85 के बीच फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो इसमें लोगों का अभी कोई बोला 1.86, कोई बोला 2.57, कोई बोला 2.6 से 2.85 के बीच फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। लेकिन जब तक कि ये जो एक जो 2 मेन सदस्य और एक अध्यक्ष जो बनाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जब तक अपना रिपोर्ट नहीं सौंपते हैं, तब तक अभी कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बस हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतना होगा, लेकिन जब वो एग्जैक्ट आएगा तभी हमको पता चलेगा क्या कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। अगर इतना 2.8 और 2.85 के बीच रहता है तो इसमें सैलरी में लगभग 30% का इजाफा होता हुआ दिख सकता है। पेंशन भी इसी अनुपात में बढ़ेगा। शर्मा ने कहा इस तरह के संशोधन मुद्रास्फीति बढ़ती रहने की लागत और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में परिश्रमिक के बीच बढ़ते अंतर का मुकाबला करने के लिए अहम है। आगे हम बात कितना बढ़ सकता है आपका। 7वां वेतन आयोग जब लागू किया गया था, इसके मुताबिक न्यूनतम 18,000 रुपये था। तो जब 7वां वेतन आयोग लगाया गया था तो 18,000 आपका बेसिक था। इस पर महंगाई भत्ता अभी 53% मिल रहा है। जो आपका डीए है वो ऑलमोस्ट 53% मिला है। 8वें वेतन आयोग के लिए जनवरी 2026 तक यह बढ़कर 59% हो जाएगा। जब ये 8वां वेतन आयोग आएगा तब तक ये 59% हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि न्यूनतम वेतन 28,620 रुपये हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट अब 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है। तो अगर मान लीजिए जैसे कि आपका 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, तो आपका न्यूनतम जो बेसिक हो जाएगा वो 46,620 रुपये हो जाएगा। इस तरह 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम वेतन लगभग 38% बढ़कर 46,620 रुपये हो जाएगा। तो ये एक अभी तक का जो एवरेज अगर आप मान लेते हो तो 2.57 जो लास्ट 7th पे कमीशन था, उसके हिसाब से अगर आप जोड़ते हो 38% आपका बेसिक बढ़ के 46,620 के आसपास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा इतना मत सोच के रखिए कि बहुत ज़्यादा आपका हाइक होने वाला है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऑफिशियल तरफ से कोई नोटिफिकेशन चाहे इस बारे में कोई बात नहीं बताया जाता कि फिटमेंट फैक्टर रहना है और रहने वाला है, तब तक बस लोग ऐसे ही ये प्रेडिक्ट करते रहेंगे। प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर मान लीजिए 1.85 या 1.86 से 2.86 के बीच की किसी भी अगर रखता है तो ऑलमोस्ट आपका 42 से लेके आपका 48 के बीच 48 और 50 के बीच आपका जो
बेसिक सैलरी है जो न्यूनतम है वो रह सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट, जब भी अपडेट होगा मैं आप तक तुरंत वीडियो पहुँचाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।